माजी जी 2 दिनों तक आप लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम चला, विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान कौन सा ऐसा निर्णय है महोदय जो उचित रहा? आज के युग में उसमें कुछ मनचले लोग दुनिया भर के जो नया नया सिस्टम अपना रहे हैं उसको प्रतिबंधित करने का काम किया है समाज ने। जैसे बर्थडे मनाने वाली बात, बर्थडे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है समाज ने, कोई बर्थडे नहीं मनाएगा। उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि भोजी में, शादी में किसी प्रकार का मांस मटन का उपयोग कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको समाज से बहिष्कृत। शराब जो बनाते भी हैं और पीते भी हैं, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। निष्पत्ति नेले और इटा के चेयर गढ़ रे कि जेन आज निष्पत्ति है हमर संविधान, इटा के हमें मानमु एवं हमर संविधान का हमें बजे के रखमु, हमर नीति नियम के मानमु, हमर रीति रिवाज के पालन करमु बोली कि आज निष्पत्ति न्याय जाइ छै। तिवारी अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय झरगांव में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए यहाँ पर जो पंडाल लगा हुआ है, पंडाल में मातृ शक्तियों की जो आप भीड़ देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो पुरुष वर्ग के लोग भी, विक्की से कहूंगा विक्की बार आप कैमरा घुमाइए, दिखाइए सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इनके पहुंचने का कारण क्या है अभी कुछ ही देर में लोकल टीम में क्लियर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी राजगोट समाज केंद्र सभा झरगांव में जो इनका वार्षिक बैठक रखा गया है। विक्की संघ विक्की दिखाइए, समाज के जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार 2 दिनों तक इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आयोजन के दौरान तमाम बातों को लेकर विचार विमर्श किया गया कि आखिर समाज के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए, उचित रहेगा, कौन सा निर्णय को लेकर हम आगे बातचीत करेंगे। कई तरह के परिवर्तन, कई तरह के बदलाव भी आज के जो अधिवेशन में किया गया है, वार्षिक जो बैठक में किया गया है। आखिर क्या रहा बैठक के दौरान, किन बातों को लेकर, कौन सी बातों को लेकर उद्देश्य पूरा हुआ और कौन सा निर्णय लिया गया, तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हम समाज के सभी नेताओं से बातचीत करेंगे। पहला सवाल समाज के नेता और पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी जी से। मांझी जी 2 दिनों तक आप लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम चला, विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान कौन सा ऐसा निर्णय है महोदय जो उचित रहा, इस बातों को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है जो हमारे समाज का जन्म से लेकर मृत्यु तक, जैसा बच्चा जन्म लेता है तो आजकल उसमें दुनिया भर के जो नए नए दूसरे लोगों का अनुसरण करते हुए आज जो टीवी के माध्यम से और जो प्रसारित की जाती है, तो ये सब चीज़ें लोग उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। जबकि जैसे बर्थडे मनाने वाली बात, बर्थडे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है समाज ने, कोई बर्थडे नहीं मनाएगा। और कर क्या रहे हैं अभी, आपका केक काटने वाली बात, केक पर भी प्रतिबंध लगा दिए कि भाई इस टाइप का कोई केक या बहुत भीड़ भड़ाका करके हम जन्मदिन ना मनाएं। मतलब केक नहीं काटना है सर, केक नहीं काटना है। हम उसको जो मोमबत्ती है उसको बुझा करके, वो हमारी संस्कृति नहीं है। तो उसमें सब समाज से, पूरे समाज से पूछा गया है। हमारे कालाहांडी, कोरापुट, नौरंगपुर, इधर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से सभी हमारे समाज के प्रमुख गण, बुद्धिजीवी गण यहाँ पर आए हैं और उनके सबके परामर्श से हमने जो निर्णय लिया, 2 दिन का हमारा था। कल रात भर हमारी जो मीटिंग चली है 4 बजे तक, रात तक की, सुबह पहर तक, और उसमें एक एक बिंदुओं को लेकर गहन, जहाँ पर वो पुराना नियमावली का हम उसको नीचे करते हुए जो नए नए पद्धति यहाँ पर प्रारंभ कर दिए थे, उसको पूरा सुधार करने का काम राजगौड़ समाज ने किया है। और ये 4 गढ़ के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर 1970 में यहाँ पर एक बृहद महासभा हुई थी और हमारे लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों तक के डाला पतरा का वो झोपड़ी बनाकर यहाँ रह करके इस संविधान का निर्माण किया था। उस संविधान के अनुरूप ही हम लोग चल रहे हैं। मगर आज की युग में उसमें कुछ मनचले लोग दुनिया भर के जो नया नया सिस्टम अपना रहे हैं उसको प्रतिबंधित करने का काम किया है समाज ने। और जैसा हम लोग शादी बरबिया में भी कितना
हमारे इनसे उड़ीसा से तो लेन देन है, आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं जी हमारी रोटी बेटी का लेन देन है। यहाँ से हम ले जाते हैं, हमारे नियम कुछ है, वहाँ के उड़ीसा के नियम कुछ है, उड़ीसा के बंधु लाते हैं हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ का नियम कुछ है। तो इसको एक करने का काम हम लोगों ने किया है कि पूरा काम एक हो, उड़ीसा में भी वही नियम हो, हमारे यहाँ भी वही नियम हो, जिससे हमको कोई दिक्कत ना आए। समाज को काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी और मांस मटन वाली बात, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि भोजी में, शादी में किसी प्रकार का मांस मटन का उपयोग कोई नहीं करेगा। जी अगर करेगा तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जी शराब जो बनाते भी है और पीते भी हैं, अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जी यदि कोई सामाजिक पदाधिकारी समाज के कार्यों में पी करके आता है तो पहले तो उसको समाज के पद से उसको मुक्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और साथ ही उसके 25,000 रुपये जुर्माना करने का भी प्रावधान कर दिया गया। जी तो इस तरह से हम लोग अभी कोणाबेरी, आप तो जानते ही हैं, यहाँ पे कोणाबेरी में आज बरू जो होता था उसको कोणाबेरी कहते हैं यहाँ पे। जी जी तो उसमें कार्ड बांट करके वहाँ भी बकरा मटन और दुनिया भर के एक के बाद एक कंपटीशन के रूप में कोई 8 काट रहे थे, कोई 10 काट रहे हैं, जबकि वो को एक ग्रुप में उस काम को निभाने का था। कुछ चंद लोगों को या किसी की शादी हो रही है तो उसमें उस बच्ची को लेकर के कोणाबेरी का काम, उसका प्रतिष्ठा का काम करते थे। मगर आज लोग उसको इतना भव्य रूप दे दिए, कई जनों को कार्ड बांट करके उसमें अनेक प्रकार के बलि देकर बकरा मटन मछली सब चलता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई इस टाइप का कोणाबेरी में अनावश्यक खर्च नहीं करेगा। जी कुल मिला के हमारी समाज के जो अनावश्यक खर्च हो रहे थे, जो अनुचित था, पूर्व काल में ऐसा कोई नियम नहीं था, जी आज नए पीढ़ी के लोग ये जो कर रहे हैं, और एक प्री वेडिंग वाला विषय को भी जी आज वो भी हमारे समाज में प्रचलित हो चुका है। जी जी कोई डैम में जा रहा है, कोई पिकनिक में जा, कहीं पे गार्डन में जा करके कई महीनों से, मतलब कई दिनों से इनका चल रहा है, जी और वहाँ पे फोटो वोटो ला करके वो गेट से लेकर के मंच तक के अपना पूरा चिपका के बैठे। तो ये दूसरे का हम अनुसरण कर रहे हैं। जी ये हमारे समाज में उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा अगर कोई करते पाया जाता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जी ये तमाम विषयों को लेकर अंतिम जो हमारी शादी वादी में भी पूरा करेक्शन कर दिया गया है कि हमको भोजी में, मंगनी में और हमारे जो भोजी होता है शादी में कितना चावल चाहिए, उस पर भी हमने निर्णय कर लिया कि भाई इतना काटा चावल, इतना दाल, इतना रुपया। तो ये हर विषय को लेकर के गहन चिंतन करके कल रात भर हमारी ये सभा चली है और उसमें एक सारांश आया, एक निचोड़ आया और सब लोगों ने एक स्वर में इसको पालन करने का बात कहा है। कुछ हमारे उड़ीसा के बंधु, हमारे भाई साहब ने तो वहाँ पहले से ये अपना शुरू किए हैं जी पर दुविधा की स्थिति ना है, सब एक लाइन में हमारा समाज चले, एक ही नियम हो हमारी, चाहे उड़ीसा हो, कोरापुट, कलांडी, इधर जो हमारी जहाँ से लेन देन है, अलग अलग रीति रिवाज ना हो जिससे अनेक प्रकार की परेशानी आती है। और डीजे का भी प्रतिबंध कर दिए जी है ना, डीजे में वो अपना नाच रहे हैं, कई अन्य समाज के लोग जा करके भगदड़ हो रही है। एक तो शायद आपके यहाँ देवों में कहीं खत्म हो गया आवाज से ही, बिल्कुल सर, है ना। तो ये ऐसा जो अनावश्यक खर्च है जी भाई, हमारा जो पहले का बाजा था उस बाजा में जाए और अपना शादी करे, जी अनावश्यक खर्च करके डीजे वीजे लगा करके दुनिया भर के, और जो उसमें टाइम टेबल का जब हमारा लगन होता है वो टाइम तो निकल जाता है इनके नाचने में। तो ऐसा अनावश्यक जो खर्च हो रहे थे समाज का, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा समाज ने किया, एक नियमावली बना करके, और सबकी सहमति ली गई और सब लोगों ने एक स्वर में, बहुत कटपीट कई चीज़ों में चला है, उसके बाद सब एक मत होकर के ये नियमावली का संशोधन हुआ है और आने वाला समय में हम इसी नियम से चलेंगे, हमारी समाज चलेगी, ये हम लोगों ने तय किया। माजी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी नियमावली बताई, तमाम बातों की जानकारी आपने लोकलिटी में दे दिया है। यदि इसके बाद भी कोई समाज का यदि कोई सदस्य जानबूझकर नियम को तोड़ता है तो सर उसके खिलाफ समाज का क्या रुख रहेगा? क्या सर समाज कड़ा रुख अख्तियार करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो स्पष्ट नियमावली में ले आए हैं, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। उसको उसके हर कार्यों में कोई सहयोग नहीं, मरने से जीने तक कोई शादी बर भी या मरने में भी हो कोई नहीं जाएगा।
उसका पानी तक के कोई नहीं छुएगा, समाज से उसको पूरा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मतलब माजी सर जो समाज के नियम नहीं मानेगा उसके घर समाज कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगा और उसको समाज से पूरा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मतलब समाज से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसे बेटी का शादी या मुंडन संस्कार जो भी होता है, बाल बच्चे पैदा होते हैं, कोई समाज का आदमी वहाँ पे अपना हाथ नहीं बटाएगा। बिल्कुल माजी सर आपने बहुत अच्छी बात कही। माजी सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जब भी लोकल टीवी में सड़क हादसे की खबर चलाता हूं, पुजारी सर भी देखते हैं, आप लोग तमाम लोग देखते हैं, तो मैं हमेशा लोगों से एक ही अपील करता हूं कि भाई सड़क में चलते समय शराब का जो नशे का वाहन, बिल्कुल आपको नशा करके नहीं चलना है, नशे में आपको वाहन नहीं चलाना है, क्योंकि अधिकांश सड़क हादसे हमारे देवभोग क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में नशे के चलते ही होता है। चलिए माजी सर धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। आप कहाँ से आते हैं? आप सामने आइए। आप उड़िया में बात करेंगे, हिंदी में उड़िया में बात करेंगे? चलो मैं कोशिश करबी मु तमर पर उड़िया कथा है, लेकिन मोर उड़िया ही बटर उड़िया है, मोर कथा बुझी पारबो तो, मोर कथा बुझी पारबो तो। अच्छा तब ना क्या ना आ गया? मोर ना गिरिराज माझी। गिरिराज तो मैं क्या पूछना चाह गया? मैं समाज रो गत 5 वर्ष ने नुआपड़ा जिला रो सिगरेटी रो हमर माझी आ गया जिन कथा के कोइल है, ये कथा ने तुम केतक सहमत छ? संपूर्ण हिसाब रे 101% संपूर्ण माने सहमत छे। जेहेतु आमर इन आज आदिवासी राजगण समाज झरेगांव रे एक दिवसीय 2 दिनिया आपणकर द्वितीय दिवस जेन कार्यक्रम रखा जाइए यह चेयरगढ़ के नहीं चेयरगढ़ बोले छत्तीसगढ़ कलाहांडी आपणकर बलांगीर नुआपड़ा ई चेयरगढ़ रु जेन रोटी बेटी बेले आपणकर जेन आमर समाज झील दिया निया होचे ई उपरे नहीं करी आमर जेन संविधान रो नीति नियम रीति रिवाज केनता करी गोटे खेबा आर आमे सबू गोटे केनता करी हेमु आर आमर जेन बाल्य अच्छे आमर नीति नियम अच्छे सेटा के केनता करी आमे गण समाज आमर राजगण समाज बजाई कर रखमु। से लगी आज 2 दिन धरी चिंतन मंथन करी ई चेयरगढ़ रो जेन वरिष्ठ समाज माँ बहन आबाल वृद्ध वनिता शिक्षित ठारू युवक तमाने शिक्षाविद वकील समस्त मिसिक सर्वसम्मति में निष्पत्ति नेले और इटा के चेयरगढ़ रे ई जेन आज निष्पत्ति है आमर संविधान इटा के आमे मानमु एवं आमर संविधान के आमे बजाई के रखमु, आमर नीति नियम के मानमु, आमर रीति रिवाज के पालन करमु बोल के आज निष्पत्ति न्याय जाई छे। आगे तोरवाटी नियम कानून लागू हैला ना तोरवाटी आज्ञा काली ठारू तमने आमर को बलबतर लागू करा गला ना काली ठारू 15 रु किसी दिन परे 2-3 सप्ताह परे बही संविधान रो बही उड़िया रे हिंदी रे माने लिपलेट छपा जिबा बुढ़ा देव लगे तमने आपनकर पूजा पाठ करी करी सेटा के उन्मोचन करी करी ई चेयरगढ़ रे से नीति नियम प्रत्येक घरे प्रत्येक माँ बहन प्रत्येक युवक प्रत्येक तमने संगे हमर समाज रे पहुंची दिया जिबा जेहेतु से माने समाज रो जेंदा करी आपनकर शिक्षा उपरे ने आर्थिक उपरे आपनकर विकास उपरे से माने हमर काम करी पारबे समस्त उपरे ध्यान दी करी हमर ई संविधान संशोधन करा जाई छे। बिल्कुल माजी जी आपने बहुत अच्छी बातों को कहा। मेरे लोकल टीवी के दर्शक हालांकि उड़िया भाषा में लोग ज्यादातर देखते हैं मेरे चैनल को, लेकिन एक बात तब भी क्लियर कर दूं कुछ हिंदी भाषी लोग भी देखते हैं। माजी जी ने बताया कि जो नियमावली की प्रतियां छपवाई जाएगी उड़िया और हिंदी में और उसे सभी घरों तक बांटा जाएगा, समाज के सभी सदस्यों तक पहुंचाया जाएगा। पहले बुढ़ा देव की पूजा अर्चना की जाएगी, उनसे आशीर्वाद मांगा जाएगा, इसके बाद फिर प्रतियां बांटी जाएगी। आगे तुम किंतु ना आगे बुढ़ेन क्या आगे तुम माझी बुढ़ेन ब्लॉक गण समाज रो सभापति आज जहाँ निष्पत्ति निया गला 4टा गढ़ लगी से बुढ़ेन ब्लॉक बा 4टा जिलार लोग सर्वसम्मति क्रम सम्मति है और मैं व्यक्तिगत हिसाब से भी जहाँ जहाँ निष्पत्ति निया जाए मुझे समर्थन करे। धन्यवाद। चलो धन्यवाद आज्ञा। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ बातचीत करने धन सिंह मरकाम जी मौजूद हैं। धन सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? धन सिंह जी गोवर्धन माझी जी को आपने सुना, हमारे जो दोनों माझी जी आए हैं उड़ीसा से उनको सुना, आपने क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोकल टीवी को। सर्वप्रथम तो हमने पहले 2 महीना से हम लोग चर्चा कर रहे थे, बैठक किए थे सभापति पूरा केंद्र के छुरा से लेकर के, और हम लोग ने लास्ट में ये सरकार का सीमा और सरहद रहता है, समाज का कोई सीमा सरहद नहीं है और समाज नहीं जानता ये कोरापुट है, ये नुआपड़ा है, ये समाज का हम लोग का एक ही है। और हमने ये राय ले लिया है कि आज से 15 तारीख से लेकर के पूरा समाज एक है और कम खर्चे में हम लोग समाज को चलाएंगे। और ये निर्णय कोरापुट से आया, बलांगीर से आया, नुआपड़ा से आया, हर जगह से निर्णय आ गया है और सर्वसम्मति एक हो गया,
सबका एक मन राय हो गया। मतलब महोदय जी अब नियमावली से चलेगा समाज। अब नियमावली से ही समाज चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन सिंह मरकाम जी, पुजारी जी मौजूद है मेरे साथ। पुजारी जी माझी जी से बातचीत किया, मरकाम जी से बातचीत किया, दोनों माझी जी से मैंने बातचीत किया। जो पूर्व संसदीय सचिव महोदय हैं गोवर्धन सिंह माझी जी ने पूरा नियमावली बताया। महोदय आप समाज के संरक्षक हैं, क्या बता जी अध्यक्ष महोदय माफी चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय क्या बताना चाहेंगे, समाज के बंधुओं को क्या संदेश लोकल टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे, क्योंकि महोदय लोकल टीवी को लोग घर घर में देखते हैं, आपका जो बयान जाएगा लोगों के घर घर तक पहुंचेगा, क्या बताना चाहेंगे। लोकल टीवी रवि तिवारी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र में आप बहुत कवरेज करते हैं, है ना जी सर। और मोबाइल से लेकर टीवी तक जी और हर क्षेत्र में आप आगे रहते हैं। जी तो धन्यवाद। आज हमारे 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आप लोग पहुँचे हैं, आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको स्वागत है लोकल टीवी को जी। और आपको। तो आप हमारे समाज वाले आप लोग सुने भी होंगे, और इस जगह पर हमारे पुरखों ने श्याम सजन ने पैदल चल के यहाँ पर नियमावली बनाए थे 1970, और उसी नियमावली को हम लोग चलते आ रहे थे, और आज हम लोग उसी नियमावली को हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग उसका कुछ संशोधन करने के लिए रखे हैं, और दिन और रात चला। 2 दिवसीय हमारे समाज वाले उड़ीसा से आए हैं, पूरा हमारा चारों तरफ हमारा उड़ीसा का घेरा हुआ है, और हम लोग रोटी बेटी भी लाते हैं, और उसी नियम में हमारा उड़ीसा का समाज बंधु ने आपका नयापड़ा, नगरमपुर, कलाहंडी, ये हमारा समाज प्रमुख लोग भी 2 दिवसीय में हम लोग जो चर्चा हुआ मृत्यु से जन्म तक, इस चर्चा में भाग लिए। तो आप हमारी लोकल टीवी में हमारे समाज में आए हैं, तो हमारे जन्म से मृत्यु तक आप पहुंचाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि माजी सर, पुजारी सर, जैसे आपने जन्म वाली बात कही, तो अब क्या रहेगा सर, जैसे कोई बच्चा रिपेयर पैदा होता है तो उसके एकुशिया के कार्यक्रम को लेकर कोई नियमावली बनाया गया है क्या सर? नहीं, नियमावली हमारे पूर्वज ने बनाया था, उसको हम लोग संशोधन किए हैं। जैसे एकिसिया और आपका छठी, क्या क्या नाम लेते हैं ना, आजकल सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब हमारे पहले हमारा माता बहनें जो नेलुआ बमली माने वो नाम है ना, वो निकल जाने से उसको नामकरण कर देते थे, माने 4-5 अपन माता बहनें दूसरा। तो आज उसी सिस्टम को थोड़ा गड़बड़ कर दी, मैंने गड़बड़ माने कौन 21 है ना, उसको बोका कर रहा, क्या क्या मांस मदिरा चला के बहुत भोजी चला रहे थे, उसको आज नियमावली में हम लोग 21 नहीं करेंगे बोल के आज शपथ नहीं है हमारे समाज वाले जी। तो आज उसी नियमावली में हमारा जन्म से उसका नियमावली को हम लोग काट चाट किए हैं। और आज जो झरगा केंद्र सभा है हमारे आदिवासी राजमर्द समाज का, तो हमारे अगले समय भी करने का था वार्षिक सम्मेलन जी। कुछ कारण चुनाव पंचायत चुनाव हुआ जी, पंचायत चुनाव आने के नाम से समाज वाले बोले कि हम लोग चुनाव में बिजी रहेंगे, कोई पंच में लड़ेगा, कोई सरपंच में, कोई बीडीसी में लड़ेगा, उसी के नाम से हम लोग अगले समय नहीं किए। तो सर ये कितना साल बाद हो रहा है? ये अभी 3 साल समझो, 3 साल मैंने अगले समय हम लोग बुढ़ादेव मंदिर का उद्घाटन किए और स्थापना की। बीच में हमारा 1 साल कट गया 25 में, है ना। 25 में क्या तो सर अब ये हर साल होगा सर? ये हर साल होगा वार्षिक सम्मेलन, वो फरवरी में होगा। इस कारण से हमारा ये मार्च में आ गया, नहीं तो हमारा फरवरी में होने वाला था वार्षिक सम्मेलन। तो उसमें हमारा जो हमें केंद्र संरक्षक ने आपको पूरे जानकारी डिटेल दी है, वो हम समाज के सामने एक बुकलेट नियमावली संविधान बनाएंगे और उसी तर्क में हम लोग चलेंगे। और कुछ बिंदु पर हम लोग समाज के सामने जो पूरा रात और दिन चला है, उसी के हिसाब से हम समाज को आगे ले जाएंगे। सर अध्यक्ष के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को लोकल टीवी के माध्यम से? अध्यक्ष के नाम से मैं क्या संदेश दूंगा, अगर हमारे संदेश एक रहेगा कि हमारे आदिवासी राजमर्द समाज एक ही सूत्र माला टाइप में एक ही सूत्र में बंधे, हमारा नियमावली एक ही रहे, उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे, हमारा आदिवासी राजमर्द समाज हमारा एक ही सूत्र में रहे और हमारा नियमावली को हमारे समाज में आगे दूसरा नियम मत कीजिए बोलती। चलिए, और आप लोकल टीवी आए हमारा खबर लेने के लिए और खबर पहुंचाने के लिए,
उसके लिए हमारा वार्षिक सम्मेलन आए। आपको बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। चलिए डमरूधर पुजारी जी, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप जिस तरह बोलते हैं पुजारी सर, आपके देसी अंदाज को लोग पसंद करते हैं। जब भी आपका इंटरव्यू लेता हूं या जब भी आपसे बातचीत करता हूं तो लोग खुश हो जाते हैं भाई कि चलिए डमरूधर पुजारी जी से हमने बातचीत किया, तो लोग पसंद करते हैं। इसलिए आपका विशेष तौर पर आभार। माझी जी, आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। इसके साथ साथ जी, मैं तो लोकल आदमी हूँ, परदेशी आदमी नहीं हूँ। लोकल आदमी हूँ, लोकल भाषा बोलता हूँ। मैं हिंदी भी, आप लोकल आदमी हो, मैं भी लोकल टीवी हूँ सर। और लोकल टीवी हो तो घर परिवार से आपको बैठ के बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ना वैसे ही रहना चाहिए सर, यही आपकी क्वालिटी है। चलिए आपका धन्यवाद जी। सर बातचीत कर लेता हूँ सर, 2 मिनट आप रुक जाइए। महिला शक्ति से बातचीत कर लेता हूँ, मातृशक्ति से बातचीत करूँ जी। मोहना नेताम जी, आप यहाँ पर पहुंची थी, मैं देख रहा था जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो आप लोग जितने मातृशक्ति हैं पूरी चीजों को आप लोग गंभीरता से सुन रही थी। जिस तरह से डमरूधर पुजारी जी ने बताया, मरकाम जी ने बताया, माझी जी ने बताया, नियमावली को लेकर क्या कहना चाहेंगी? चूंकि नियमावली में संशोधन बदलाव भी किया गया है, उसे आप किस रूप में देखती हैं? सबसे पहले तो लोकल टीवी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इसमें महिला शिक्षा के बारे में महिलाओं को आगे लाने के लिए बोला गया है। और शिक्षा की रही बात, हमारे जो महिला है आज मैं यहीं पर खड़ी हूँ और आगे भी हमारे जो आदिवासी महिलाएं हैं, कलेक्टर या जो भी डॉक्टर शिक्षा के आगे में आगे रहे। और नियमावली का बात यही तक, आज हमारे राजपूत समाज के माध्यम से हमारे जितने भी नियम कानून बनाया गया है उसमें शराब को लेके बनाया गया है, क्योंकि आजकल हमारे राजपूत समाज में नशा मुक्ति के अभियान, हर घर में नशा के तहत घर घर दारू बनता था और कड़ी सजा मिलना जरूरी है। और रही बात राजपूत समाज के सभी लोगों से मैं अपील की हूँ कि आज हमारे राजपूत समाज में जो नियम बनाया गया है उनका पालन हो और हर घर में नशा मुक्ति का जो ये है वो छूट ये बंद हो जाए, इतना कहकर। मैडम क्या बात है मैडम, आप मेरे से बात करना नहीं चाहती, आप कहती हैं कि इतना कहकर आप उधर इशारा कर रही हैं। मैं मैडम से तो बातचीत करूंगा। मैं दूसरा सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पूछूं कि नहीं पूछूं, आप बताइए। मैडम मैं ये बोल रहा था, यदि आप दौरे में जाती हैं तो दौरे के दौरान क्या लोगों को आप भी समझाएंगी, समाज के लोगों को या अन्य लोगों को, कि भाई नशे से दूर रहिए करके? क्योंकि लोकल टीवी बार बार खबर में दिखाता है और मैं बताता भी हूँ कि नशा ही नाश का बड़ा कारण है, और मैं खबर दिखाता भी हूँ, मेरे खबर को आप देखती भी होंगी। तो क्या आप लोगों को आप जागरूक करते हो, अपील करते नजर आएंगी? बिल्कुल सही बात बोले सर आप, क्योंकि आज हमारे राजपूत समाज में दारू का जो ये है बंद करने के लिए सुझाव मिला है। मैं कहूँ कि रोड रास्ता में काफ़ी दुर्घटना तो होती जा रही है और मेरा जितने भी एरिया बनता है कि मैं आगामी ये मैं अपना नशा ये के लिए मैं काम करेंगे। चलिए आपके धन्यवाद। तो हमारे साथ अमलीपदर की जो सरपंच महोदया है, महोदया आगे आइए आप, हमारे साथ मौजूद है, हेमा जी मौजूद है। मैडम क्या कहना चाहेंगी, इस नियमावली में संशोधन किया गया, बदलाव किया गया, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं इस लोकल टीवी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जो झरगांव केंद्र बिंदु है, हम केंद्र बिंदु मानते हैं और वार्षिक सम्मेलन जो रखा गया है और हमारे जो इष्ट देव बुढ़ा देव को उसके समक्ष उसको साक्षात मानते, जिस तरह हम दीप जलाकर कोई चीज़ को साक्षात मानते हैं उसी तरह साक्षात मानकर हम नियमावली का संशोधन किए। इसमें पूरे 4 गढ़ समाज, मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नवरंगपुर, लांगीर, ऐसे पूरे सभी एरिया के हमारे जितने राजपूत समाज है सभी को आमंत्रित किए और बुलाए और ये नियमावली का 2 दिवसीय में संशोधन किए। संशोधन में ना इसमें जन्म से विवाह मृत्यु, सारा जन्म से विवाह और मृत्यु ए से जेड तक जी पूरे उसके जो नियम हैं, जो हमारे आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज का जो हम इसमें नियम के अनुसार कार्यक्रम करते हैं वो बहुत विराट रूप ले लिया था, विकराल रूप ले लिया था। और ये रूप ना धीरे धीरे हमारे समाज को खाई की ओर ढकेल रहा था जी। तो उसी को बचाने के लिए हमारे ये जो बुद्धिजीवी गण हैं, जो वरिष्ठ नेताएं हैं, हमारे देवगण, जो हमारे समाज के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, बच्चों, सभी ने बहुत गहन सोच किए, गंभीर सोच किए और ना एक वार्षिक सम्मेलन में नियमावली का संशोधन करेंगे और इसका रोकथाम करेंगे। चलिए मैडम जी आपने बहुत अच्छी चीज बताई। और रोकथाम कर जैसे जन्म मतलब एक शिशु का जन्म होता है तो उसको ना हम उसको जैसे छठी मनाते हैं 6 दिन में, उसके बाद 21 दिन होने से 21 मनाते हैं। तो 21 के प्रोग्राम में ना बहुत बड़ा जैसे
पार्टी देते हैं, उसमें ना बहुत खर्चा आता है। जिसको हम 10,000 में निपटाए ना तो वो 1 लाख के आगे बढ़ जाता है। उसी से हमारे समाज ना धंसते जा रहे हैं कर्ज से जी। और जैसे बर्थडे बोल रहे हैं जी। बर्थडे हमको मनाना नहीं चाहिए जी। बर्थडे हम दूसरे को देख के मना रहे हैं, बर्थडे का प्रोग्राम रख रहे हैं, केक काट रहे हैं और एक केक को सबको खिला रहे हैं, सबको झूठा केक को, एक दूसरे के केक को सबको खिला रहे हैं। वो तो झूठा खिला ही रहे हैं और बर्थडे में भी एक एक्स्ट्रा खर्च जी है नहीं जी। उसी खर्च को बचा के बच्चे की पढ़ाई में लगा देते जी। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। पढ़ाई में लगा देते तो बच्चे आगे बढ़ता। बच्चे को पढ़ाओ बोलने से ना हमारे पास पैसा नहीं है बोलते हैं, और ये सारा कार्यक्रम फिजूल के खर्च करने के लिए पैसा कहीं जमीन बेचेंगे, कहीं सोना चांदी बेचेंगे और आंध्रा कमाने के लिए जाएंगे जी। और ये सब प्रोग्राम करेंगे। और जैसे ये हमारे नियमावली में ना शादी में टेंट को भी बंद करने के लिए बोले हैं। देखो टेंट इतना आजकल बढ़ते जा रहा है उसका दाम और रेट कि हमारे जो समाज के लोग हैं कंपटीशन के कारण ला तो रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन जब छूटने के पारी आता है, कर्ज चुकाने के पारी आता है ना, उन लोग अपना जमीन बेचेंगे, सोना चांदी बेचेंगे, फिर से वही उसको छूटने के लिए आंध्रा जाएंगे जी। आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और पढ़ नहीं पाके किसी सेठ साहूकार के घर नौकर चाकर बन जाते हैं जी। है नहीं जी। जिंदगी बद से बदतर हो जाता है जी। है नहीं। सर झुका के हम कर्ज को छूटते हैं और चलते हैं, यही सब प्रोग्राम के कारण। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो क्या तो गणमान्य नागरिक ये सब नियमावली का संशोधन किए और उसको छोटा रूप दिए, छोटा सा रूप, और उसको हमारे समाज के बचत और हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए छोटा रूप दिए, आगे बढ़ने पर जोर दे रहे हैं और नियम बनाए हैं। और रही बात शिक्षा की, हमें शिक्षा और नशा पर भी जोर दे रहे हैं। हम हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है हमारा, हम सबसे पहले तो शिक्षा बच्चे को दो और नशा मुक्ति करो। इसके लिए भी कड़ा से कड़ा नियम बनाए हैं और उसका पालन कराएंगे, और कड़ा करके नियम बनाएंगे और कड़ा से कड़ा हम उसको, जैसे पालन कोई नहीं करेंगे ना, उसके ऊपर कड़ा से कड़ा नियम लागू करेंगे, कार्रवाई होगी। चलिए मैडम जी, आपका धन्यवाद, विशेष तौर पर आभार। आप सामने आइए, आप जी बात करना चाहेंगी? आप बात करना चाहेंगी? चलिए 2 मिनट बात कर लीजिए, सामने आइए जी। क्या नाम लिखती हैं? जी संगीता माझी। संगीता माझी कौन से पोस्ट में है? जी मैं महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ। आप क्या सोचती हैं, आपके विचार क्या है? बाकी तो दोनों मैडम ने बता दिया पूरे विस्तार, आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि ये जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है हमारा, और यहाँ जो हमारे जो नियमावली के लिए हम लोग जो कानून को जो पहले पूर्वज किए थे ना, तो उसी को ही हम सुचारू रूप से चलाएं। जो बीच में हमारा ये गड़बड़ हो गया था, तो उसके लिए ना, उसको सुधार के लिए आज का ये वार्षिक अधिवेशन में हम लोग नियमावली को फिर से वो किए हैं और याद दिलाए हैं लोगों को कि हमको ये करने से हमको ये नुकसान हो रहा है, हम आगे अपना बढ़ नहीं पा रहे उसकी वजह से। और नशा के ऊपर में बोला गया है कि हम खर्च कर रहे हैं, और फिर जो बकरा वगैरह जो करता है, पैसा खर्चा होता है, बकरा कटने से मदिरा आएगा, तो इससे भी जो युवा पीढ़ी है वो अंधकार की ओर चले जा रहे हैं। तो इसके लिए ये सब बंद कर दिया गया है हमारे में। और ये जो विवाह में जो मेलोडी वगैरह है उसके लिए भी हम लोग बंद करवा दें। चलिए मैडम जी, आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हमने सभी लोगों से बातचीत किया, समाज के जो यहाँ के जो नेतागण हैं उनसे बातचीत किया, यहाँ की जो महिला शक्ति है उनसे बातचीत किया। सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि आदिवासी राजगोट समाज केंद्र सभा झरगांव में वार्षिक सम्मेलन 2026 का जो आयोजन किया गया था दिनांक 15/3/2026 से 16/3/2026 तक, और इसमें जो नियम लागू किए गए हैं उस नियम को जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अंतिम सवाल दयाराम माझी जी से। माझी जी, आप यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं महोदय एक एंकर के रूप में, आप महोदय क्या कहना चाहेंगे? चूंकि 2 दिन तक आप भी यहाँ पर मौजूद रहे, और कितना तर्क के साथ जो विचार विमर्श किया गया और कितने विचार विमर्श के बाद ये निर्णय को लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद महोदय जी आपको। ये हमारा जो राजगोंड समाज केंद्र सभा झरगांव के द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था 15 और 16 तारीख को। इसमें काफ़ी गहन मंथन के बाद हमारे जो सामाजिक नियमावली था
उसमें काफ़ी गहन मंथन के बाद हमने जो निष्कर्ष निकाला है, एक निचोड़ है वो, और उस निचोड़ को पूरे सगा समाज, चारगढ़ समाज, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पनाबेड़ा, ये सभी में ये नियम को एक रूपता के साथ पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है हमारे केंद्र सभापति और संरक्षक महोदय के द्वारा। चलिए महोदय जी, आप बिल्कुल विशेष तौर पर आभार। तो जो केंद्र संरक्षक है गोवर्धन सिंह माझी जी हैं, अध्यक्ष महोदय दामोदर पुजारी जी हैं, समाज के जो चारगढ़ के जो सभापति महोदय, सभी लाइन के बाहर। विक्की से कहूँगा कि विक्की शुरू से दिखा दीजिए। उड़ीसा से भी पहुँचे हैं, उड़ीसा के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ के भी जो समाज के मुखियागण यहाँ पर मौजूद है, और सभी लोगों की मौजूदगी में कल पूरी रात करीब सुबह 5 बजे तक ये विचार विमर्श किया गया है। लगभग 12 से 13 घंटा तक ये विचार विमर्श हुआ, और इस विचार विमर्श के बाद कहा गया कि अब हमको समाज को आगे ले जाना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे समाज पीछे हो जाए, समाज के लोग पीछे हो जाए, समाज के लोग आगे आए। इसके लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने अब साफ कर दिया है कि हम आपके हैं, और सामाजिक सदस्यों के विकास के लिए इस मंच से आज जो घोषणा की गई है उस घोषणा का कड़ाई से भी पालन करना होगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी, झरगांव।